हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मेरे पास बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम फिटजी एलन 2 जेई के लिए बहुत ही अच्छे कोचिंग सेंटर हैं, पर हम कंफ्यूज हैं फिटजी में एडमिशन लें या एलन में। मेरे लिए भी इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल था। मैंने सोचा फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हम किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, सबसे पहले हमारे पेरेंट्स फ़ीस की बात करते हैं। आप सोचते हैं मैम फ़ीस, यस, फ़ीस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं दे सकता। सबसे पहले मैं आपके सामने फिटजी और एलन की फ़ीस की कंपेयर करूँगी। दोनों की फ़ीस में बहुत डिफरेंस है, बहुत नहीं कह सकते हम, थोड़ा डिफरेंस है। फिटजी एलन से महंगा है, एक्सपेंसिव है। फिटजी की फ़ीस एलन से थोड़ी सी हाई है, यस। और फीस में भी मैं आपको बता देती हूँ, फिटजी में वीकेंड और वीकडेज उसकी फ़ीस में भी फ़र्क है। वीकडेज में फ़ीस कम है, वीकेंड भी ज़्यादा। आप सोचोगे मैम ऐसा क्यों? क्योंकि वीकेंड में फिटजी में बाहर से या एलन में बाहर से बहुत बच्चे आते हैं। वो लोग सैटरडे संडे पढ़ते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने लिया फ़ीस। फिटजी की फ़ीस एलन से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। ये पॉइंट मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ आ गई कि फ़ीस में फिटजी थोड़ी महंगी है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं फैकल्टी कैसी है। अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, फैकल्टी क्या है, मैं कई साल से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। कई बार हम देखते हैं कि जो फैकल्टी फिटजी में पढ़ा रही है वो नेक्स्ट ईयर एलन में चली गई है, और जो एलन की अच्छी फैकल्टी है वो फिटजी में आ गई है। आपको कि मैम ऐसा भी होता है, यस, ऐसा भी होता है। क्योंकि फैकल्टी किसी चीज़ से बंधी हुई नहीं है कि उसको पूरी ज़िंदगी फिटजी में ही पढ़ाना है, उसको एलन में ही पढ़ाना है। उसका काम पढ़ाना है, उसको बच्चों को टीच करना है। जहाँ वो ज़्यादा कंफर्ट महसूस करेगी वहाँ चली जाती है। पहले हमने एक बार देखा था कि एलन के कई अच्छे टीचर्स फिटजी में चले गए, और इस साल एलन ने अपनी कई ब्रांचेस दिल्ली में खोल दी हैं, तो फिटजी के कई टीचर्स एलन में आ गए। तो हम केवल फैकल्टी से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कह सकती हूँ कि एलन और फिटजी दोनों की फैकल्टी अच्छी है, वेल एजुकेटेड है। कोई भी आप उनके पास डाउट ले जाओ वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि फैकल्टी में कोई खासा फ़र्क नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है बिल्डिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई एक कोचिंग बहुत महंगी है और बिल्डिंग बहुत शानदार है, तो दूसरी कोचिंग थोड़ी सस्ती है और बिल्डिंग हल्की है लेकिन वैसे सेम है, तो मैं कहती हूँ बिल्डिंग से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्डिंग कोई खासा पॉइंट नहीं है, और बिल्डिंग दोनों की अच्छी है। अब फोर्थ पॉइंट हम क्या लेंगे, स्टडी मटेरियल। मैंने दोनों के स्टडी मटेरियल को बहुत ध्यान से पढ़ा है, कंपेयर किया है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से फिटजी के जो पैकेज हैं वो एलन के पैकेज से थोड़े हाई लेवल के हैं। मैथ में हम कह सकते हैं फिटजी के जो पैकेज हैं मैथ्स के एलन के पैकेजेस से काफ़ी हाई हैं। एलन के जो पैकेजेस मतलब मैंने महसूस किए हैं वो जेई मेन के लेवल के हैं, लेकिन फिटजी के कुछ पैकेजेस एडवांस को भी कहीं कहीं टच करते हैं। मैंने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी है, केवल किसी के कहने पे नहीं मैं बता रही आपको। सब दोनों पैकेज मेरे पास हैं दोनों के, मैंने बहुत ध्यान से देखा है, हम लोगों ने उसको पढ़ा है। लास्ट ईयर मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। फिर उन बच्चों के फिटजी के पैकेज में डाउट्स अटकते थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 11th में फिटजी का एक पैकेज है ट्रिग्नोमेट्री। उसके जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो काफ़ी टफ हैं, और टीचर भी कहते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत टफ हैं। और जो बच्चे वो उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं उनका दिमाग खुल जाता है। तो हम कहेंगे कि पैकेजेस अकॉर्डिंग टू मी पैकेजेस फिटजी के एलन से अच्छे हैं। स्टडी मटेरियल हम कह सकते हैं कि फिटजी का स्टडी मटेरियल एलन से अच्छा है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आएंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ कैसी है?
देखो टेस्ट सीरीज़ मैं बता दूं, एलन में सीपीटी टेस्ट होते हैं सारे, क्योंकि एलन में सीपीटी है, एलन में बहुत सारे। अब आप कहोगे मैम फिरजी में टेस्ट कैसे होते हैं, क्या फिरजी में सीपीटी नहीं है? फिरजी में सीपीटी नहीं है, वो सही है, लेकिन फिरजी क्या करता है, जब उनकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है वो सीपीटी बाहर बुक करवाते हैं, बच्चे वहाँ टेस्ट देने जाते हैं। बल्कि बच्चे कहते हैं कि जब हम बाहर टेस्ट देने जाते हैं हमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम जेईई मेन के टेस्ट दे रही हूँ। और कई बार ये भी देखा गया है, जहाँ फिरजी बाहर सीपीटी बुक करवाता है, कई बार वहाँ पे सेम उन्हीं प्लेस में जेईई मेन के सेंटर भी बन जाते हैं। तो बच्चे कहते हैं अरे यहाँ तो हमने अपनी फिरजी के टेस्ट दे रखे हैं, हमें तो बहुत कंफर्ट लगा, हमें लगा ही नहीं आज हम जेईई मेन देने आए हैं। ये मैं बात नहीं बना रही, ये सच्चाई है, मैंने बच्चों के मुख से सुनी है ये बातें। तो मैं कहूँगी टेस्ट सीरीज़ दोनों की अच्छी है। ऐसा नहीं है कि एलन के पास सीपीटी है तो एलन की बेस्ट हुई, क्योंकि फिरजी अपना अरेंज कर लेता है, और जब वो सीपीटी हायर करता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चों से कुछ चार्ज नहीं करता, जो फीस ले ली, बाद में कोई कुछ भी चार्ज नहीं करता। और एक मैं पॉइंट्स बताऊंगी डाउट क्लास। हाँ बच्चों, डाउट क्लास की फिरजी और एलन दोनों में ही कमी है, प्रॉपर नहीं है डाउट क्लास। जैसे मैंने कई कोचिंग सेंटर में देखे हैं कि डाउट क्लास चलती रहती है, आप कभी भी जाओ कितने डाउट्स ले लो। फिरजी में क्या है, अगर आपको ऑनलाइन डाउट लेने हैं तो आप 5 क्वेश्चन भेजोगे, फिर वो 5 क्वेश्चन पैकेजेस के होने चाहिए, बच्चे टीचर फिर डाउट देते हैं। या फिर अगर आप कभी एलन या फिरजी में अपने डाउट्स लेके गए तो आपको सेम टीचर नहीं मिलते, जो टीचर है उससे डाउट लो। तो डाउट्स की दोनों सेंटर्स में कमी है। मैं आपको सच्चाई अकॉर्डिंग टू मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, और ये नहीं मैं किसी के कहने पे बता रही, मैं गई हूँ दोनों सेंटर्स में, मैंने देखा है टेस्ट की बहुत डाउट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, डाउट्स प्रॉपर नहीं है। आप कहीं से भी कोचिंग लें, मैं आपको कहती हूँ 19-21 का फ़र्क लगा सकते हो, फिरजी और एलन सेम है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगी, आप कहीं से भी कोचिंग लें, लेकिन एडमिशन लेने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जब आप एडमिशन लेंगे, एक टेस्ट पास करके आप जाएंगे, उसके हिसाब से आपको सेक्शन मिलेंगे। आपको कि मैम सेक्शन क्या होते हैं, ये फिरजी या एलन कोई भी कोचिंग है, बच्चों के लेवल के हिसाब से उनको सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। अगर आप जाके कोचिंग सेंटर में कहोगे कि मैम हमें सेक्शन अच्छा चाहिए, क्योंकि सेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फैकल्टी सेम है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फैकल्टी सेम है, ये सच्चाई है, बट वो फैकल्टी क्या करती है, जो हाई लेवल के सेक्शन है, अच्छे सेक्शन है, उनको हाई लेवल का पढ़ाया जाता है, उनकी सीपीपी हाई लेवल की होती है, उनको क्वेश्चन बड़े टफ दिए जाते हैं क्लास में। लेकिन जो हल्के सेक्शन, नीचे के सेक्शन हैं, उन पे ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ सेक्शन में जेईई मेन के लेवल का कराते हैं और कुछ सेक्शन में बिल्कुल एनसीईआरटी। उसमें कई बार बच्चों के साथ क्या होता है, मान लो कोई बच्चा बहुत अच्छा है और वो किसी कारणवश पीछे के सेक्शन में चला गया, तो बच्चा बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो एक हाई लेवल का बच्चा है, उसको बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, और उनको फिर या फिर एलन में पीछे के सेक्शन में डाल दिया, तो उस बच्चे को अच्छा प्रॉपर मटेरियल नहीं मिलेगा, तो वो कंपटीशन में अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगा। जब भी आप अपने बच्चे को किसी भी कोचिंग में डालो, उसको बोलो कि स्टडी पे पूरा ध्यान दे, क्योंकि इन कोचिंग सेंटर्स में रीसफलिंग टेस्ट होते हैं, टाइम पे रीसफलिंग टेस्ट होते हैं, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सेक्शन बनाए जाते हैं कि फर्स्ट 20 बच्चे एक सेक्शन में, नेक्स्ट 20 एक में, इस तरह से ABCDEFGH अलग अलग कुछ भी नाम दे देते हैं। जैसे किसी को इन्होंने कोई भी नाम ग्रोइंग बैच दे दिया, कोई भी नाम ये लोग दे देते हैं और फिर उन बच्चों को पढ़ाते हैं। आप जहाँ भी अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, कोचिंग के लिए भेजें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बच्चे घर में आके कितना पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग में जो उनको पढ़ाया जाता है आके वो अपने नोट्स प्रॉपर रिवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, और जो उनको होमवर्क मिला है, जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट करा दिया, उसके पैकेजेस लगाए या नहीं लगाए, उनका स्टडी मटेरियल लगाया या नहीं लगाया, अगर टीचर ने कोई एक्स्ट्रा बुक रिकमेंड करी है वो करी या नहीं करी, CPP करी या नहीं करी। अगर बच्चे अपना पूरा काम अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने बच्चों को फिरजी या एलन कहीं भी डाल दो, इक्वल है। आप रिजल्ट्स भी देख लो, कभी फिरजी रिजल्ट्स अच्छे हैं, कभी एलन के अच्छे हैं।
मैं कई साल से देख रही हूँ कि एक साल फिर जी बच्चा टॉप कर गया, एक साल लर्निंग का कर गया। क्यों? पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो कहीं भी टॉप कर जाते हैं। तो आप ये नहीं है कि आपका बच्चा फिर जी में पढ़ रहा है तो वहाँ गलत है या एलन में पढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी दोनों कोचिंग बहुत अच्छी हैं, बच्चों को ब्राइट फ्यूचर देती हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। जहाँ आपका मन माने वहाँ बच्चों को कराएं, लेकिन बच्चों के ऊपर अपनी नज़र जरूर रखें, क्योंकि आप 3-3, 4-4 लाख रुपए फीस दे रहे हो, फ्री में नहीं पढ़ा रही है कोचिंग सेंटर आपके बच्चों को। आपने कहा कि हाँ भाई, जब भी हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं फिर जी में, एलन में, हमारे सामने हम क्या सपना होता है? IIT, हमारा बच्चा IITian बनेगा। हम लोग उसी सपने से, अगर हमारे पास 4 लाख नहीं है, 3 लाख नहीं है, तो शायद हम किसी से बोरो भी करते होंगे, शायद हम किसी बैंक से लोन भी लेते होंगे एक सपना लेके। लेकिन जब हम बच्चों के ऊपर एकदम से बर्डन आ जाता है, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कोचिंग किस क्लास में स्टार्ट करानी चाहिए। बच्चों के ऊपर एकदम से इतना बर्डन आ जाता है, उधर से स्कूल का बर्डन, उधर से कॉलेज का बर्डन, उधर से कोचिंग का बर्डन, वो बच्चे घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। लेकिन आप घर में डेली देखो कि बच्चों ने क्या किया, कैसे किया, उनका सहयोग करो, तो आपके बच्चे बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे, रैंक लाएंगे। लास्ट ईयर मैंने कई बच्चों पे फोकस किया, ध्यान दिया। जरूरी नहीं है कि आप उनको पढ़ाओ तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आए, ऐसा जरूरी नहीं है। केवल आप उनको वॉच करो कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया, मैथ का कौन सा टॉपिक कराया, आपने वो कहाँ से किया, आपके टेस्ट में कितने नंबर आए। यदि सफलिंग टेस्ट है तो आप कौन सी उसमें गए, सेक्शन में गए, अगर आप डाउन में गए तो क्यों गए, आपको इनऑर्गेनिक नहीं आ रही, ऑर्गेनिक नहीं आ रही, क्या चीज़ आपको नहीं आ रही, जो चीज़ नहीं आ रही अब जाके आप अपना एडमिशन कराने के बाद जाके टीचर से बार बार मिलो कि मेरे बच्चे को मैथ नहीं आ रहा, या मेरे बच्चे को इनऑर्गेनिक नहीं आ रही, या फिजिक्स में रोटेशन का चैप्टर नहीं आ रहा, या मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत ईजी है, रोटेशन नहीं आ रहा मेरे बच्चे को, आप इसको बताओ। अगर आप जाओगे फैकल्टी से मिलोगे तो फैकल्टी आपके बच्चे पे ज़रूर ध्यान देगी। मैं तो एक ही बात कहूँगी कि आप सबके बच्चे लायक बने, जैसे इस साल बहुत सारे बच्चे बने हैं। कुछ बच्चे तो मेरे अपने बच्चे लगा लो वो हैं। मैं चाहती हूँ जैसे इस साल हमारे बच्चे बने हैं, नेक्स्ट ईयर भी ये बच्चे बने, क्योंकि मेरी तो एक ही फॉर्मूला है। आज के दिन मैं तो एक ही वर्ड बोलती हूँ, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आपको कोई डाउट्स है नीचे लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं क्लियर करूँगी। जितनी मेरे से हेल्प बन सकेगी मैं आपकी करूँगी, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। थैंक यू।